आज पूरे विश्व में बड़े ज़ोर शोर से एक प्रचलन चला हुआ है कि सुबह उठ के हमें गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है और हमें ज़्यादा अच्छा होना है, बहुत स्वस्थ बनना है, तंदुरुस्त बनना है तो हमें बहुत गर्म पानी पीना चाहिए। और सुबह के बाद हम दिन में पीना शुरू करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, अगर हम रात को पिएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। हमारी सेहत इतनी अच्छी हो जाएगी कि पानी पीते ही हमारा खाना पच जाएगा, हमारा पेट साफ हो जाएगा और हमारे को बीमारी होगी ही नहीं। आज देखेंगे बच्चा, बूढ़ा, जवान सब के सब इसके हाथ धो के पीछे पड़े हुए कि हम अपनी सेहत इतनी आसानी से सुधार लें कि ज़िंदगी में कोई रोक ही ना हो। लेकिन आपको पता है कि जो आप ये सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या आपने जिसे सुना है ये आपने इसको करना शुरू किया है? क्या इस पर शोध किया है? नहीं, आपने किसी लोग ने इस पर शोध नहीं किया। आपने किताब पढ़ी या किसी आदमी ने बोल दिया और उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए आप कि अब तो हम सुधर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई रोग आएगा ही नहीं, हमारे साथ फिट, बलवान, ताकतवर कोई इंसान दिखेगा ही नहीं। आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। मूर्खता की एक हद होती है। इस पे हमने 4 साल शोध किया है और बार बार हम ये बोलते आए हैं कि गर्म पानी जहर है। इस रोग से 120 तरह की बीमारी होती है और दुख की बात यह है कि अगर आपको एक रोग हो गया, उसके बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, तीसरे के बाद चौथा हो जाता है, लेकिन कोई भी रोग ठीक नहीं होता। एक के बाद दूसरी की दवाई, दूसरे के बाद तीसरी की दवाई, तीसरे के बाद चौथी दवाई खाते हैं। इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है कि किसकी दवाई खाए, किसकी छोड़े। और कई बार तो हमने ये देखा है, कई बार नहीं, हमने हज़ारों बार ये चीज़ देखी है कि जब इंसान टेस्ट कराता है तो टेस्ट में कुछ नहीं आता। इंसान कहता है मुझे क्या हो गया, मुझे जादू हो गया, मुझे टोना कर दिया। वो मंदिर भागता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, माथे टेकता है, तांत्रिक को जाता है, लेकिन हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इलाज नहीं मिल रहा। एक चलता फिरता इंसान जो है बिस्तर पर आ जाता है और इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि बिस्तर में पलटी मारने के लिए उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है और फिर वो ऐसी कामना करता है कि शायद मुझे मरना बेहतर है। और हमारा आके रोग रोए हैं, तकलीफ में रोए हैं, इतनी ज़ोर से रोए हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे फांसी लगा लूँ तो बेहतर होगा, ये ज़िंदगी मेरी बेकार हो गई। और इलाज किस चीज़ का कराऊँ? मेरे तो टेस्ट बिल्कुल ठीक है, मैं क्या करूँ? और आपको जब हाँ जान के हैरानी होगी, जब हमने उसका पूरी हिस्ट्री देखी तो सिर्फ एक कारण पाया गया, गर्म पानी। आदमी मरने के कगार पे आ गया। ये आप देख रहे हैं 120 तरह के रोगी को होते हैं। अगर आप इन रोग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पानी को बंद कीजिए। और मुझे एक चीज़ बताइए, अगर गर्म पानी इतना ज़रूरी होता तो क्या हमारे बुजुर्ग न पी रहे होते? अगर आप इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे हमारे बुजुर्ग हमसे इतने बड़े विद्वान थे कि हम उनका 1% भी नहीं आज की डेट में। हम उनकी बातें फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं और जो वो करके छोड़ चुके हैं उसको हम आज भी एडॉप्ट नहीं कर पाए ढंग से। हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करके गए हैं। उस पर अभी तक शोध चल रहा है। आज तक ऐसी ऐसी घड़ियाँ पड़ी हैं जिसके हमें पता नहीं उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे चल रही हैं, बिना सेल के, बिना लाइट के, बिना उसके चल रही हैं, आज तक चल रही हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास में पड़े हैं जो हमें मजबूर करते हैं सोचने के हमारे विद्वान क्या थे, हमारे बुजुर्ग क्या थे। लेकिन दूसरी बात, अगर हम प्रकृति की बात करें, इतना ही पानी इंपॉर्टेंट होता तो प्रकृति के जाते हैं। प्रकृति क्या बोलती है कि गर्म पानी ज़रूरी होता तो आपकी झीलें हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, बौड़ियां हैं, बारिश का पानी है। आप जहाँ भी पीने वाला पानी देखेंगे वो ठंडा है। आप किसी पशु को पानी पिला के दिखाइए गर्म, किसी पक्षी को गर्म पानी पिला के दिखाइए, वो नहीं पिएगा। आप जोर लगा लीजिए, वो नहीं पिएगा। हम क्यों पी रहे हैं? हमें बताएगा कि ये सेहत के लिए अच्छा, हम पीना शुरू कर दिया। अरे भाई, इतना ज़रूरी होता तो हम सदियों से पी रहे होते। आप अपने फादर की बात करिए, परदादा की बात करिए या दादी की बात करिए, किसने पानी पिया? किसी ने गर्म पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्यों? ज़रूरत उसकी नहीं थी भाई, और ना होगी कभी ज़िंदगी में। आप ताज़ा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, उससे बेटर कोई नहीं है। आप गर्म पानी पी के अपनी तासीर ख़राब कर रहे हैं और शरीर का अंग जो है उसी तरह हमारी मैकेनिज्म बनाए जैसे गाड़ी में इंजन लगा होता है। अगर गाड़ी में आप कूलेंट डाल रहे हैं तो अपने शरीर में क्या कर रहे हो? कहाँ है आपका कूलेंट? आपका कूलेंट पानी है, तो उसको समझिए और अपनी तासीर शरीर की ठीक रखिए। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि अगर हम गर्म पानी नहीं पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, शरीर का जो अग्नि है वो ठंडी हो जाएगी और खाना नहीं पचाएगी। अरे मूर्खता की हद होती है। अगर आपको पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप उतना गर्म पानी पी ही नहीं सकते, तो गर्म पानी से अगर खाना पचता या पेट साफ होता तो मुझे, या चर्बी आपकी पिघल जाती तो मुझे बताइए चर्बी इकट्ठी कैसे हुई? आप मोटे कैसे हुए? आपका शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, फिर मोटा कैसे हो गया? चर्बी तो गल जानी चाहिए पहले। और गर्म पानी भी क्या सोचते हैं कि आप जितना पानी पी रहे हैं उतना पानी अंदर जाके गर्म होगा? अरे भाई, वो अंदर जाके अपनी तासीर पकड़ेगा और जो उसकी तासीर है उससे ज़्यादा गर्म होगा। आपको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको उससे नुकसान होने वाला है। ठीक है, इसलिए ये मूर्खता वाली बातें छोड़ दीजिए। आप ताज़ा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, सदियों से पीते आ रहे हैं। और जो मुझे बताइए, बच्चा पैदा होता है, क्या गर्म पानी पीता है? पिलाते हैं गर्म पानी उसको पेट साफ हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो खाना भी खा रहा है, दूध पी रहा है, हर चीज़ कर रहा है और कई महीने तक आता है, उसको दिक्कत नहीं होती, वो ठीक रहता है और ग्रोथ कर रहा है। आप बूढ़े हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, क्यों? किसी को पता नहीं कैसे। तो इसमें दोबारा सोचिए, ढंग से सोचिए। आने वाले समय में आप देखेंगे हम इंडिया से बहुत से बड़े लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ और उनको बताएंगे इसका नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। और जो पी रहे हैं उनको भी आप दिखाएंगे कि उन्होंने आज इतना पानी पिया तो उसको क्या फ़ायदा मिला। और जो आज तक गर्म पानी नहीं पीता है
उनका जीवन स्तर कैसा है।